हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग भाई। क्योंकि लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल एमटीएस की, जैसे हमारी जो है आंसर की आई है हमारी एमटीएस की। तो एमटीएस के जैसे क्वेश्चंस हमने सारे कंपाइल करवाए। तो कल एमटीएस के क्वेश्चन कंपाइल करे तो उसमें से बेस्ट 50 क्वेश्चन छांटे हैं एमटीएस के। अच्छे सवाल आए भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए एमटीएस के पेपर में। तो रात भर में वो छांटता रहा, 3-4 बजे बज गए। और वो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, पता है ना आप लोगों को उसके बारे में, मैथ्स कंसेप्ट किंग। ठीक है, देखिए हर एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है, 100 तरह के तो एग्जाम होने लगे हैं। उसमें देखिए हर सवाल में 500-500 हजार-हजार सवाल होते हैं। 500-500 हजार-हजार सवाल करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसमें 550 क्वेश्चन है एमटीएस के, तो मैंने 50 सवाल छांटे उन 550 में से। इन 50 क्वेश्चन का मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना? तो आपको समय मिले तो एक बार भगा भगा के इसको देख लेना। कल भी मैंने सेचसल जो 2023 का प्री हुआ है उसके अर्थमेटिक के टॉप 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया है। ये वो सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के हैं और मतलब आंसू आ जाते हैं इन सवाल को देख के। ठीक है जी, तो इनको जरूर करेगा। एमटीएस में एडवांस में तो नहीं आता है। शाम को मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना? तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग, एमटीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस वजह से आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट भी नहीं बन पाई अगली। चले कोई बात नहीं, ये हम निपटाते मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 ही शीट होंगी इसमें। ये पहली है, ये छोटी है, दूसरी शीट थोड़ी सी बड़ी होगी। बनाओ बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, बनाएंगे। जवाब देंगे स्टूडेंट इस सवाल का। एक धनराशि 1 साल में 16,800 और 1.5 साल में 17,472 हो जाती है। ब्याज हाफ ईयरली तौर पे कंपाउंड होता है। ब्याज की दर बताओ। कोई धनराशि 1 साल में इतनी हो जाती है, 1.5 साल में इतनी, यानी कि 6 महीने में इतने से इतना हो गया। 6 महीने में मेरे दोस्तों इतना हो गया। तो बताओ कितने गुना है स्टूडेंट? कुछ समझ में आ रहा है? ये 16,800 से 17,432 हो गया, तो ये हो गया 200 और 672, यानी कि 4% आपको ब्याज मिला है। 4% कितने महीने में मिला है? 6 महीने में। तो ब्याज की दर पर एनम कितनी होगी? 8% पर एनम होगी। 8% पर एनम, ये बताएंगे। 17,500 रुपए की राशि 1 साल में 19,293.75 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर x% पर एनम है और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो x का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। देखिए, इस सवाल को करने के स्टूडेंट्स 2 रास्ते हैं। या तो आप इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लो। जैसे आप करना चाहो वैसे इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। बोला यह है कि 17,500 रुपए का प्रिंसिपल 1 साल में कितना हो जाता है? 19,293.75 हो जाता है। अब ये 0.75 का मतलब क्या हुआ जी? 3/4। ये 19,293.75 का मतलब कितना हो गया बेटा? 3/4। तो कैलकुलेशन तो है इसमें। तो 4 की जब इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? अभी तो 4×3=12, 2 हासिल 1, 4×9 36, 37 7 हासिल 3, 4×2 8 3 11 1 हासिल 1, 4×9 36 1 37 7 हासिल 3, 4×1 4 3 7 और ये +3, तो 77175। तो 777,175/4 ये आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल ये है तो अमाउंट ये हो गया मेरे दोस्तों कितने साल में? 1 साल में। लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ये 2 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 6-6 महीने की 2 साइकिल, तो 1 साइकिल का कितना होगा मेरे दोस्तों? इसका अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखिए, कटना तो चाहिए। 25 से 700 बार और 25 × 75 मेरे दोस्तों, यहां से 2 1 हो जाएगा तो 0। 25 × 8 200 और 25 × 7 175। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 7 से जरूर कटना चाहिए मेरे दोस्तों। 7 से तो 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 7 1 7 आ गया। 441 का अंडर रूट 21 और ये 400 का 20, यानी कि आ गया 1/20। यानी कि 6 महीने में जो ब्याज है 1/20 है, 5%।
तो 6 महीने में 5% ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा? 10% पर एनम। एक साल में 10% पर एनम, ठीक है ना? तो ये मैंने कैलकुलेशन करके बताया। अदरवाइज आप अप्रोक्स भी देख सकते हैं, कितने रुपए पर अप्रोक्स कितना ब्याज मिला, और उसे अप्रोक्स से भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। बोला है यदि ब्याज तिमाही संयुक्त, तो ब्याज हर 3 महीने में जो है कंपाउंड हो रहा है, तो 48,000 रुपए की दर, 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से 9 महीने में 75,66 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? देखिए ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, टाइम है 9 मंथ। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ की 3-3 साइकिल बन जाएंगी। हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे। तो मेरे दोस्तों प्रिंसिपल कितना है? 48,000 रुपीज, और आपको ब्याज कितना मिला? 7566। तो प्रिंसिपल पर इतना ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना ऐड कर देंगे? 48,755 ऐड करेंगे तो 55,566 रुपए। बच्चों ये क्या है? ये 3 महीने की 3-3 साइकिल बनी, 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साइकिल का। तो एक साइकिल का कितना होगा? क्यूब रूट। क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, 9 महीने का समय, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन रही है, हर 3 महीने में सक्सेसिव लग रहा है, हर 3 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है, तो हर, ठीक है भाई, 3 साइकिल बन गई, एक साइकिल का होगा क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेंगे। तो बच्चों बताओ क्या होगा जी? यहां से 6 से जाएगा भैया, ये 8 बार और 6 से, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36 और 1, ये आएगा 21/20। 21 का क्यूब 9261 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों हर 3 महीने में 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 3 महीने का जो ब्याज है वो 5% है। अगर ब्याज 3 महीने में 5% है तो पर एनम कितना है? 20% पर एनम। ब्याज 3 महीने में 5% मिल रहा है, तो एक साल में कितना ब्याज है? 20%, 4 गुना 20% पर एनम। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया मेरे दोस्तों। अप्रोक्स भी किया जा सकता है सवाल। देखो अप्रोक्स में आपको बताऊं कैसे होगा। जैसे ये सवाल आपके सामने आया, ये आपने ये कुछ नहीं करा, ये 48,000 रुपए पर 7566 रुपए ब्याज मिला, तो लगभग कितना परसेंट है? 50,000 का 15% होता है 7500, यानी कि 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है कि नहीं? लगभग। तो 9 महीने में आपको 15% ब्याज मिल रहा है, तो हर 3 महीने में लगभग 5% मिल रहा है ना? यानी कि ये 3 महीने का ब्याज 5% आ गया, तो जो ईयरली ब्याज होगा वो 20% आ जाएगा, 20% पर एनम। खत्म। देखो ब्याज की दर हमेशा पर एनम ही बताई जाती है, उसको डिवाइड किया जाता है टाइम के हिसाब से, लेकिन बताएंगे हम पर एनम ही ब्याज की दर। चलिए अगला सवाल। 2 धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत बड़े सवाल है। बोला है 2 धनराशियों का अनुपात 16:25 है, 2 प्रिंसिपल का रेशियो। वो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से उधार दिए जाते हैं, और 7 साल के बाद और 5 साल के बाद बराबर अमाउंट हो जाता है, यानी कि 7 ईयर्स के बाद और ये 5 साल के बाद मेरे दोस्तों क्या हो जाता है? सेम अमाउंट हो जाता है, सेम अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करें, तो आप मुझे खुद बताओ, 7 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। हुआ क्या है कि 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे भाई, 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने, फिर ये 25 5 साल बाद अमाउंट ए बने, या फिर ये कह दो कि 16 रुपए डायरेक्ट 7 साल बाद ए बने, बात तो एक ही है। तो हुआ क्या होगा कि 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का कितना होगा? अंडर रूट, यानी कि 4:5। तो ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों 1/4 है, 25%। केवल लैंग्वेज का खेल इस सवाल में, सी ऑप्शन। ये 16 रुपए पहले 2 साल बाद 25 बनेंगे, फिर 5 साल बाद ए अमाउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही तो हुआ कि 16 रुपए 7 साल में ए बन गया, 2 + 5 7। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे इजी सवाल है मेरे दोस्तों। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 3 गुना हो जाती है तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब यहां से रेट निकालने की जरूरत नहीं है,
आपके पास आए एक पॉलिसी वाला, वो कहेगा भाई साहब आप हमारी स्कीम में पैसा लगाओ, हम आपका पैसा हर 4 साल में 3 गुना कर देंगे। तो आप मुझे बताओ 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होने में कितना समय लगेगा? 16 साल। हर 4 साल में 3 गुना, हर 4 साल में 3 गुना, हर 4 साल में 3 गुना, हर 4 साल में 3 गुना। तो 3 तिया 9 ते 27 ते 81, कितना समय लगेगा? 4 साल, 4 साल, 4 साल, 4 साल, 16 साल नहीं हो जाएगा? अगर हमने पावर 4 कर दिया तो टाइम भी 4 गुना लगेगा। सोचा है बेटा? वो हमने दिया नहीं है राहुल। 5-7 के बीच में 2 साल का गैप है, ये बताएंगे 15 नंबर। 12 नहीं है, 16 साल आंसर है भाई। यदि कोई धनराशि 30 साल में किसी ब्याज की दर से 13.824 गुना हो जाती है तो कितने साल में पैसा खुद का 2.4 गुना हो जाएगा? कोई धनराशि 30 ईयर्स में खुद का 13.824 गुना हो जाते 30 ईयर्स में, तो पूछा 2.4 गुना कितने साल में हो जाएगा? यही सवाल है ना। अब 13.824 क्या है बेटे? ये 24 का क्यूब है, 2.4 का क्यूब होता है, यानी कि 2.4 की पावर 3 होने में 30 साल लगे, पावर 3 होने में। तो पावर 1 होने में कितना समय लगेगा? बटे 3, 30/3, 10 साल। हर 10 साल में 2.4 गुना होगा, तो 30 साल में 2.4 गुणा 2.4 गुणा 2.4, तो 2.4 का क्यूब हो जाएगा। समझ में? बहुत इजी टाइप है मेरे दोस्तों, चलेगा। ये करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन बनाएं। A certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of 1.1881 more than what it would have grown in 3 years. What is rate percentage? आप इस सवाल का मतलब समझो पहले। सीएचएसएल का सवाल है 2019 के पेपर का, और उस साल कई सवाल आए थे इस लैंग्वेज पे, इसलिए मैं अभी तक करवाता हूं। जो वायरल क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको एग्जामिनर कई बार डालता है, वो दोबारा से कभी भी टपक आते हैं। तो बोला है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद जो अमाउंट है विच इज ए फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 इयर्स। इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 1.1881 गुना है। ये फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा फैक्टर तुम्हारा दुगना है, तो यानी कि मैं आपका ट्वाइस हूं। क्या? ठीक है भाई। यानी कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का इतने गुना, यानी कि 5 साल और 3 साल के बीच में 2 साल का गैप है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया इनडायरेक्टली वे में, तो 1 साल का कितना होगा? इसका अंडर रूट। अब एंड में 81 आ रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि 9 का स्क्वायर 1.09 आएगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.09 है, तो ब्याज की दर है 9% पर एनम, 9%। आगे चलेंगे। यस, ये भी सीएचएसएल का सवाल है। राम, 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से फॉर ए सर्टेन इवन नंबर ईयर्स, है ना, फॉर ए सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, जो ग्रो हो जाते 63,654। तो हाउ मच अमाउंट वुड इट हैव ग्रो, कितना अमाउंट ग्रो होता यदि ये इन्वेस्ट किया जाता सेम रेट से फॉर हाफ द पीरियड। यदि हाफ द पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो अमाउंट क्या होता? ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। 60,000 रुपए किसी ब्याज की दर से 63,654 रुपए हो जाते, 63,654 किसी टाइम पीरियड टी में, किसी टाइम पीरियड टी में मेरे प्यारे भाई। 60,000 रुपए 63,656 बन जाते हैं एक सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स में। वर्षों की जो संख्या वो इवन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कितना अमाउंट बन जाएगा सेम रेट से। बच्चों अगर रेट सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। अगर हाफ पीरियड कर दिया जाए, अगर ये टी टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है टी टाइम का, तो हाफ टाइम का T/2 टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? इसका अंडर रूट। बताओ बच्चे, इसका अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। यानी कि 6 से 6 कम 6 0 6 चिंग 36 6 निम्मा 54,
यानी कि 10,000 का अंडर रूट 100 और 10609 का 103, यानी कि हाफ टाइम में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 103 बन जाएंगे। 100 की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। तो 103 की वैल्यू भी 6 गुना 618,000, 61,800 रुपए सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर। समय दुगुना करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, समय 3 गुना करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब हो जाएगा, समय 4 गुना करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा। इसलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना? इसलिए तो सातवां अजूबा कहते हैं। अगला सवाल, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, खूब एग्जाम्स में आता है मेरे प्यारे भाई। जवाब देंगे स्टूडेंट इस सवाल का क्या आंसर है। कोई राशि एक निश्चित ब्याज की दर से 3 साल में 18,600 रुपए और 6 साल में 27,900 रुपए हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, राशि ज्ञात करिए। आपसे यहां पे प्रिंसिपल पूछा है, रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहां से कि आप रेट निकालने बैठ जाओ। जैसे कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 3 साल में 18,600 हो जाता है और 6 साल में 27,900, तो यानी कि देखो ये 18,600 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, यही 18,600 रुपए अगले 3 साल में बढ़कर 27,900 रुपए नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ है भाई। 3 साल 6 साल हो जाएगा ना, ये प्रिंसिपल 3 साल बाद इतना हुआ, यही पैसा 3 साल बाद 27,900 हो गया। या फिर मैं कहूं कि प्रिंसिपल 6 साल बाद, 3 और 3 6 साल बाद 27,900 अमाउंट बन गया। तो आप बताओ 18,600 रुपए 27,900 हो गए 3 साल में, कितने गुना? ये 1.5 गुना भाई। 18,000 का 1.5 गुना 27,600 का 1.5 गुना 900, ये 1.5 गुना है, 3/2 टाइम्स है। तो थोड़ा अंदाजा लगाया करो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन देगा नहीं, यहां पे छोटी कैलकुलेशन देगा, ठीक है भैया। यहां पर भी मेरे दोस्तों यानी कि यहां पर भी 3/2 गुना हुआ होगा। हर 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है, हर 3 साल में, यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स ही 18,600 रुपए है। तो प्रिंसिपल कितना होगा भाई? 3 से ये 6200 चला जाएगा, यानी कि 12,400 रुपए। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 12,400 रुपए आपका प्रिंसिपल है। कर लेंगे मेरे प्यारे भाई सवाल को? नहीं प्रज्ञा, कोई भी टाइम पीरियड दे रखा है प्रज्ञा, चाहे 2 साल है, चाहे 30 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 5 साल है, वॉट एवर इट इज, अगर आप उस टाइम पीरियड का आधा करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर भी आधा हो जाएगा। नहीं, बैंक जो इंटरेस्ट देता है बेटा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है राजेन, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है जी। ये सवाल ऐसा ही है, मुझे करके बताओ। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वैरायटी के 2-3 सवाल डाल दिए हैं, बनाएंगे। एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने पर 4 साल के बाद 11,880 और 6 साल के बाद 17,820 हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग कितना है? कोई धनराशि मेरे दोस्तों, कोई प्रिंसिपल 4 साल में हो जाता है कितना? 11,880 और 6 साल में इतना, यानी कि 4 2 6 होता है, यानी कि यही पैसा 2 साल बाद, यही पैसा 2 साल बाद ग्रो होके 17,820 हो जाएगा। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल का आधा भाग कितना है, ठीक है? बताओ कितने गुना हो गया इससे भाई? मैं ऐसा नहीं मैं भाग करके देखूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं, इससे कितने गुना हुआ, मैं 17,820 को 11,880 से भाग करके चेक करूंगा। मुझे पता, इजी डाटा सेट करता है एग्जामिनर। ये लगभग 12,000 है, ये लगभग 18,000 है, 12,000 का 1.5 गुना होता है 18,000, ये 1.5 गुना हो रहा है देखो।
भाई 120 कम है, 180 कम है, 120 का 1.5 गुना होता है 180, बिल्कुल ठीक, 1.5 गुना है। यानी कि आपका पैसा हर 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है, तो 4 साल में कितना होगा? अगर आपका पैसा हर 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है 3/2 टाइम्स, तो 4 साल में कितना होगा? 9/4 गुना, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, 17,820 को 11,880 से भाग देंगे, 3/2 टाइम्स आएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 9/4, प्रिंसिपल की 9/4 में गुणा करेंगे 11,880 आएगा। तो प्रिंसिपल क्या है? 9/4 जब उधर जाके पलट जाएगा 4/9, ये प्रिंसिपल है। आपसे पूछा है इसका आधा भाग, तो बटे 2 कर देंगे। ठीक है ना? तो 18 छिक्का 108, 10 18 छिक्का 108, 2400 और 240, 2640 रुपए आंसर आ गया, सी ऑप्शन 2640। आधा पूछा है 2 से भाग कर पाएंगे? आगे चलेंगे। ये बताओ मेरे दोस्तों, करो। और देखो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल दिया। बनाओगे? बनाओ जरा जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? एक धनराशि 2 साल में इतना हो जाते, 3 साल में इतना, वह राशि याद करिए। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक धनराशि 2 साल में 18,662.4 और 3 साल में इतना हो जाती है, यानी कि यही पैसा अगले 1 साल में, 2 और 1 3 होता है 20,000। ठीक है, देख पा रहे हैं कितना भयंकर है? 20,155.392, 20,155.392 हो जाता है। राशि ज्ञात करिए, ये सवाल है। प्रिंसिपल 2 साल में इतना हो जाता है और ये जो है 3 साल में इतना हो जाता है। ठीक है ना? तो 2 और 1 3 हो गया ना, यानी कि यही प्रिंसिपल 3 साल में 20,155.392 हो गया। राशि ज्ञात करिए। तो 18,662.4 से ये हो गया, कितने गुना हुआ? जवाब दो। देखो ऐसा नहीं कि मैं इसको इससे भाग दूंगा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। होगा नहीं। या दशमलव के बाद 1 डिजिट है, या दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यानी कि जो भी आएगा 1.2 डेसिमल आएगा, 2 डेसिमल। अब 4 से 2 पे जाना है, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि ये हो सकता है 1.08 टाइम्स हो, 1.08 टाइम्स। बोलो है कि नहीं? 1.08 टाइम्स हो। बोलो क्लियर है? अब देखो, अगर आप देखो भी ये 19,000 है लगभग, ये 19,000 है। अगर मैं 19,000 का 8% भी बढ़ाऊं तो 19 अट्ठे 152, वैसे 19,000 नहीं है, 18,662 है, लेकिन लगभग 1,500 रुपए बढ़ाऊं तो 20,500 पहुंचेगा। 20,500, 19,000 है और मैं इसका 8%, 19 अट्ठे 152 होता है मेरे दोस्तों, 1,520, तो ये हो जाएगा 20,500। ये 20,155 है। हाँ तो देखो उतना ही आ गया कि नहीं आ गया? लगभग उतना ही आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, क्योंकि ये 20,000 से कम है, तो देखो ये भी थोड़ा सा कम ही आया है, तो लगभग ये 1.08 टाइम्स है। बच्चे अगर सर 1.03 भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही डाउट है। अब 18,662 है, यानी कि 18,600 मान लो। अगर आप इसका 3% निकालोगे, 3%, तो इसका 3% आएगा जी आपका यहां से 540, लगभग 600 रुपए आएगा। 3% आप निकालोगे इसका तो 600 रुपए आएगा। 18,600 में 600 जोड़ूंगा तो 20,000 क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा 20,000 को क्रॉस, 20,000 से कम ही रह जाएगा। तो इसलिए ये 1.03 नहीं है, 1.08 है, अप्रोक्स 8% के आसपास बढ़ा है। समझ में आया? क्लियर है? तो मैंने अप्रोक्स किया भाई, एग्जैक्ट करना संभव नहीं है पेपर में। समझ में आया? कि आप इसको इससे भाग देने लगो, ऐसे तो आप रो दोगे, उत्तर नहीं आएगा कभी। तो यानी कि 1 साल में 1.08 टाइम्स है, तो 2 साल में कितना होगा? 1.08 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रिंसिपल का 1.08 का स्क्वायर जो होगा वो 18,662.4 होगा।
अब यहां से सॉल्व करना है मेरे प्यार में, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल। अब बताओ, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इसको इससे भाग दो। अरे 1.08 क्या है, इसको इससे भाग देने पर, अरे कोई पैसा 18,662.4 से 20,155.392 टाइम्स हो गया, तो कितने गुना हुआ, कितने गुना का मतलब भाग देना। अरे गधो, इसको इससे भाग दो, 1.08 आएगा, भाग दे रहे हम, ठीक है ना। तो यहां से अपन को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है भाई। अब देखो मैं ऑप्शन से उठाऊंगा भाई, ऑप्शन से 16,000, 15,000 और 15,800 और 16,500। देखो अगर मैं इसको 1.08 का मतलब ब्याज की दर है 8%, ये कैलकुलेशन भी मुश्किल है। 1.08 एक साल में आपका पैसा 1.08 गुना हुआ तो ब्याज की दर है 8% पर एनम, यानी कि यहां पे 2 साल में 8% का 2 बार सक्सेसिव करना है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा कि 8% और 8% 2 बार बढ़ाने पर 18,662.4 आ जाए, ऐसा आंसर होगा। ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ठीक है भाई। वो कि 8 और 8 का सक्सेसिव होता है 16.64%, 8 और 8 का सक्सेसिव 16.64%। ऑप्शन ऐसा होगा जिसको 16.64% बढ़ाने पर ये आ जाए, 16.64% बढ़ाने पर ये तो होगा नहीं, ये आएगा सेकंड ऑप्शन। इसको जब मैं 16.64% बढ़ाऊंगा तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 1 दशमलव से 1 जीरो, 1 दशमलव फिर भी रहेगा, और देखो 1 दशमलव बच गया, 1 दशमलव बच गया, और एंड में 6 चौक 24 4 आया है। तो सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा 16,000। ये सवाल फर्स्ट राउंड में करने वाला नहीं है, आंसर ऐसा होगा जिसको 8% से 2 बार बढ़ाने पर ये आ जाए। तो ऑप्शन से जब मैंने चेक किया तो 16,000 आ रहा है। मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो भी करना पॉसिबल नहीं है, डिजिटल सम वगैरह तो नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताओ नेक्स्ट 21 नंबर सवाल बनाएंगे। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 साल में 8,000 रुपए और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाते, प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। देखिए ये सेम है मेरे प्यारे भी, कोई धनराशि 2 साल में हो रही है 8,000 रुपए और 5 साल में हो रही है मेरे प्यारे भी 27,000 रुपए, यानी कि यही 8,000 रुपए अगले 3 साल में 27,000 रुपए बन गए। यही 8,000 रुपए अगले 3 साल बाद 27,000 रुपए बन गए मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो 8,000 से 27,000 रुपए हो गए, कितने गुना हो गए, 27/8 गुना। 8,000 में किससे गुणा करें कि 27 आ रहा है, 27/8। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है, 3 साल का। तो 1 साल का क्या होगा बेटे, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है, तो 1 साल का क्या होगा, इसका क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का इसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना, समझ में। यानी कि प्रिंसिपल का 9/4 8,000 है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 8,000 का 4/9, 32,000/9 आएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन 3555.55 अप्रोक्स में। समझ में आया ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये बताएंगे। करो 22वां सवाल। अब देखिए हो सकता है कि आपसे एग्जाम में प्रिंसिपल ना पूछ के अमाउंट पूछ ले, ये बताए मेरे प्यारे भाई। आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है। बोला है 3,000 रुपए, 3,000 रुपए 2 साल में 4320 हो जाते, 4 साल बाद कितने हो जाएंगे। 3,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 साल में 4320 हो जाते हैं, तो ये 4 साल बाद 3,000 रुपए कितने बन जाएंगे, 3,000 रुपए 4 साल बाद कितने हो जाएंगे। ये भी तो कह सकता है कि ये 4320 रुपए अगले 2 साल में कितने हो जाएंगे, ये भी तो सवाल है। तो यहां प्रिंसिपल ना पूछ के अमाउंट पूछ लिया गया है, समझ में आया। 3,000 रुपए 2 साल में 4320 हो जाएंगे, तो पूछा 4 साल बाद, यानी कि यही 4320 रुपए अगले 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। तो हमें बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करना है। बताओ ये 2 साल में कितने गुना हो रहा है, 1.44,
144 या 432 होता है 1.44 टाइम्स, तो ये भी 1.44 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एंड में आएगा 4 दूनी 8, ये आंसर नहीं है ये वाला तो। ठीक है, 9 का मल्टीपल आएगा मेरे प्यारे भाई, 9 यहां भी है 9 यहां भी, 9 से कटने वाला नंबर आएगा। तो 2 2 4 6 10 8 18, 8 1 9 6 6 12 5 17, ये नहीं है। 8 1 9 5 5 10 2 12, ये नहीं है, ये आंसर है बी ऑप्शन 6220.8, बी ऑप्शन 9 से कटने वाला होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आ रही है, आपको घबराना नहीं है, एक और करेंगे लास्ट, बनाएं। श्री राम। कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल में बढ़कर 6500 रुपए और 4 साल में बढ़कर 6760 रुपीज हो जाती है, 2 साल के बाद ये धनराशि कितनी होगी, सवाल ये है। कोई धनराशि 3 साल में बढ़कर, ये 3 साल बाद अमाउंट 6500 रुपए है, 6500 रुपए, और 4 साल में हो जाती है 6760 रुपीज 4 साल में। तो आपसे पूछा है 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा, 2 साल बाद आपसे अमाउंट पूछा, ये सवाल है बच्चों। कर लेंगे इस सवाल को भाई। 6500 रुपए 6760 हो गए, कितने गुना हो गया भाई, 13 से जाएगा भाई, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो मेरे दोस्तों, और ये 26 से जाएगा 26 बार, और ये 26 जाएगा 25 बार, ये 26/25 गुना है। तो यहां भी 26/25 गुना है भाई, 1 साल में 26/25 गुना, आप कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो। अमाउंट का 26/25 गुना जो है वही आपका 6500 रुपए है। बताओ कितने गुना है, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी कि 250। तो 250 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 6250, आंसर है सी ऑप्शन 6250। कर पाएंगे, रेशियो ये है, बस ये लिखने का तरीका अलग है, बताएं बच्चों, करो। ₹5000 ₹7200 अमाउंट बन जाते हैं 8 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ईयरली। कंपाउंड टेस्ट कितना होगा, सेम सम ऑन दी सम 6550, 6550 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 4 साल में सेम रेट से। देखो अगर रेट सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होगा, यहां पे आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भाई साहब सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ, रेट के चक्कर में ना पड़ो। भाई कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 8 साल में 5,7200 हो जाती है, किसी ब्याज की दर से 5,7200 हो जाती है, कितने गुना हो गया 36/25, 2 से काटेंगे। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 4 साल का क्या होगा अंडर रूट, 4 साल का कितना होगा अंडर रूट 6/5, यानी कि हर 4 साल में 5 रुपए 6 बन जाएंगे, 5 रुपए इन्वेस्ट करो 6 निकाल लो। तो आपसे पूछा 6550 पर कितना ब्याज मिलेगा, 6550, 5 की वैल्यू है 6550 रुपए, ब्याज कितना मिलेगा, अगर 5 रुपए 6 बन जाएंगे 5 यूनिट तो ब्याज मिलेगा एक की वैल्यू आ जाएगी 1310, 6550 को 5 से भाग देंगे 1310 रुपए, बी ऑप्शन 1310। अगला सवाल ये बनाए बच्चे, करेंगे।
हे बजरंग बली। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 3 साल में 35,680 रुपए और 6 साल में 53,520 रुपए हो जाती है। पहले मामले में इस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी कि इन 3 सालों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला है, यह ज्ञात करना है आपको बच्चों। क्या आप ज्ञात कर पाएंगे? ठीक है ना। देखो, कोई धनराशि ठीक है बच्चों, चाहे ऐसे कर लो चाहे रेशियो में लिख लो, इच्छा आपके। कोई धनराशि 3 साल में 35,680 हो गई और 6 साल में मेरे दोस्तों 53,520, यानी कि यही पैसा अगले 3 साल में 53,520 रुपए हो गया। तो बताओ कितने गुना है, कितने गुना। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां 53,520 को भाग करूंगा 35,680 से फिर पता लगाऊंगा। ये लगभग 36,000 है, ये लगभग 54,000 है। अब 36,000 से 54,000 1.5 गुना होता है। 18 दूनी 36, 18 3 54, ये 1.5 गुना होगा बेटा। आप कहोगे सर पर 36 तो नहीं है। ये 36,000 से कितना कम है? 36,000 से 320 कम है। ये 54,000 से कितना कम है? 480 कम है। अब 320 का 1.5 गुना नहीं होता क्या? 480 होता है। देखो 36,000 का 1.5 गुना 54,000, ये 320 कम, ये 320 का 1.5 गुना 480 कम। तो ऐसे पता लगाएंगे, यानी कि हर 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना पैसा होने का मतलब 3/2 टाइम्स होने का मतलब प्रिंसिपल अगर 2 है तो अमाउंट 3 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होगा 2:3, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए प्रिंसिपल निकालते तो 2 यूनिट कह लो, अमाउंट हो जाएगा 3। 3 की वैल्यू मेरे दोस्तों 35,680 है। तो आपको प्रिंसिपल 2 से अमाउंट 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 35,680/3। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो कितना आएगा? 3 कम 3, 3 कम 3 और 2 3 अट्ठे 24, 11893 अप्रोक्स ये आएगा। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। आगे चलेंगे, 26वां क्वेश्चन बनाएंगे। 4,800 रुपए की धनराशि एक ब्याज की दर से 2 साल 8 महीने में 7,500 रुपए हो जाती है। 19,200 रुपए की धनराशि कितने टाइम में 37,500 हो जाएगी यदि ब्याज समान दर पर चक्रवृद्धि संयोजित? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। कौन बनाएगा जी इस सवाल का आंसर? कौन करेगा? देखो रेट्स आपको यहां पे 2 अलग अलग केस दिए हैं, रेट सेम है। रेट सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम है। अब 2 साल 8 महीने में, ध्यान सुनेगा, क्या बोला है? बोला है 2 साल 8 महीने में 4,800 रुपए 7,500 हो जाते हैं। 4,800 बन जाते हैं 7,500। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 16/25 गुना। प्रिंसिपल 16 है तो ये 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा 19,200 से 375 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो सेम रेट से कट जाएगा। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 64 बार, 3 से जाएगा 125 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर प्रिंसिपल 64 है तो 125 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये है मेरे दोस्तों। नहीं कर सकते? बोलो, क्या आप नहीं कर सकते? अरे कोई भी कर लेगा भाई, कोनो आदमी इस सवाल को कर सकता है। अरे 25/16 2 साल 8 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इसका अंडर रूट लेंगे। 1 साल 4 महीने का क्या होगा? 1 साल 4 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट 5/4 गुना। अब 5/4 का क्यूब है, 5/4 का क्यूब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 होगी तो समय भी 3 गुना लगेगा ना। यानी कि 3 साल 12 महीने, 3 साल 12 महीने का मतलब 4 साल हो गया पूरा। बी ऑप्शन 4 साल आंसर। आपका पैसा 2 साल 8 महीने में 25/16 गुना हो रहा है, तो अंडर रूट लेंगे। 1 साल 4 महीने में कितना होगा? आधे समय में कितना होगा? 5/4 गुना। तो ये 5/4 का क्यूब है, 5/4 का क्यूब होने में कितना समय लगेगा? इसका 3 गुना। 1 साल 12, 1 साल का 3 गुना, 3 साल 12 महीने 4 साल।
यही बेसिक है रवि भाई। ठीक है, आगे चलेंगे, बनाए अगला क्वेश्चन। देखो भाई, यहां पे एक कंसेप्ट मिसिंग है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। कल मैंने आपको बताया है, कल मैंने आपको ये सिखाया था कि जो है अमाउंट जो है जीपी में होते हैं, अमाउंट्स में मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलता है। मैंने आपको बताया 1 साल बाद अमाउंट, 2 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद अमाउंट, 4 साल बाद अमाउंट, 5 साल बाद अमाउंट जीपी में होंगे। जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होते हैं, पर्टिकुलर ईयर के सीआई मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज, मैंने एग्जांपल लिया था फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज आपको मिला है भाई, प्रिंसिपल है 100 रुपए, ब्याज की दर है 10%। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला है 10 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला है आपको 11 रुपए। थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला है 12.1 रुपए। फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला है 13.31 रुपीज। ये होते हैं पर्टिकुलर ईयर के सीआई। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, पहले साल का ब्याज। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज। ये थर्ड ईयर का ब्याज है मेरे दोस्तों, तीसरे वर्ष का ब्याज। ये मेरे दोस्तों फोर्थ ईयर, चौथे साल का ब्याज। ये भी जीपी में होते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो देखो ये 1.1 गुना हो रहा है कि नहीं, 10 की 1.1 में गुणा करो, ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1.1। 11 का 1.1 से मल्टीप्लाई करो, देखो 12.1 आ गया। 12.1 की 1.1 में गुणा करो, ये भी आ गया। तो यानी कि अमाउंट्स भी जीपी में होते हैं और पर्टिकुलर ईयर की से, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का जो ब्याज है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में, उनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, दोनों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम इस्तेमाल होगा। लेकिन देखो, आप ये बात जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, एन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो एन साल के अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अब मैं आपसे पूछूं 1 साल का ब्याज क्या है, 1 साल का, 2 साल के बाद ब्याज और सेकंड ईयर के ब्याज में फर्क है। मैं आपसे कहूं 3 साल का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज, फर्क है कि नहीं? 3 साल का ब्याज मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों का ब्याज, और थर्ड ईयर का मतलब तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज, दोनों में फर्क है। मैं आपसे कहूं 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 10 रुपए। मैं आपसे कहूं 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का, तो भाई ये अमाउंट है 2 साल के बाद, ये 2 साल बाद अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 21 रुपए। मैं आपसे कहूं 3 साल का ब्याज क्या होगा, भाई 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 100, 33.1 रुपए। मैं आपसे कहूं 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो बच्चों 4 साल बाद अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 46.41 रुपीज। ये जीपी में नहीं होते, यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगेगा। दिखाई दे रहा है? यहां थोड़ा ना 1.1 से गुणा हो रही है ना, 1.1 से गुणा नहीं हो रही यहां पर, तो ये जीपी में नहीं होते। तो अमाउंट्स जीपी में होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पर्टिकुलर ईयर के सीआई जीपी में होते हैं, लेकिन 1 साल बाद ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जीपी में नहीं होते। और अगर किसी सवाल में ये आपको दिया हुआ 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, और रेट की कहानी खराब है, रेट नहीं दिया हुआ है, तो समझो कि आपकी लंका लगने वाली है, लंका। क्योंकि रेट पता है तो सवाल को नचाना आसान हो जाता है, रेट पता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, हम खिलाड़ी बन जाते हैं उस केस में। लेकिन जब यहां ये जीपी में नहीं होते तो रेट निकालना पड़ता है और वो मुश्किल काम होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? तो ये दो कंसेप्ट मेरे को समझाने थे भाई। सवाल देखो, सवाल नंबर 27 बनाएंगे जल्दी से। कौन करेगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व? कोई राशि किसी ब्याज की दर पर एक्स दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में इतनी हो जाती है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है मेरे दोस्तों। कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर सेकंड ईयर में 770 रुपए हो जाती है और थर्ड ईयर में 847 रुपए हो जाते हैं, थर्ड ईयर में। तो आपसे पूछा राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है? तो मेरे दोस्तों ये फर्स्ट ईयर,
अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा अगर आपसे पूछा होता। देखो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। पहली साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। आप बोलोगे हाँ सर किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का ब्याज है, एमटीएस का सवाल है, थर्ड ईयर का ब्याज है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज बताओ भाई। ये जीपी में होंगे, ये सब जीपी में होंगे। अब 770 का 847 कितने गुना है? 770 77 बढ़ गया, 1.1 टाइम्स है, 1.1 टाइम्स। तो ये भी तो 1.1 टाइम्स होगा ना मेरे प्यारे भाई, यानी कि आ जाएगा 700 रुपए। 700 रुपए को 1.1 से गुणा करेंगे 770 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज 770 आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, तो ब्याज की दर है 10% पर एनम। 10% पर एनम ब्याज की दर है। तो मेरे प्यारे भाई ये बात आपको समझनी है कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। फर्स्ट ईयर में तो ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता ना, फर्स्ट ईयर में तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज होता है। ये जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, यानी कि प्रिंसिपल पर एक साल में 10% ब्याज मिलता है, और वो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलता है? 700 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है? 7000। बी ऑप्शन आंसर है 7000। ठीक है, एक और सवाल लेंगे, बनाएं, करो। सवाल में बोल रखा है एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3300 रुपए और 3630 रुपए। एक धनराशि पर सेकंड ईयर का ब्याज 3300 है सेकंड ईयर का, और थर्ड ईयर का ब्याज जो है वो 3630 रुपए थर्ड ईयर का। तो आपसे पूछा 2.5 साल में वही धनराशि उसी ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी। 2.5 साल में अमाउंट पूछा है कि बताओ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 साल बाद अमाउंट कितना होगा, बताएं बच्चों। देखो प्यारे भाई ये सेकंड ईयर का ब्याज है 3300, थर्ड ईयर का ब्याज है। आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा फर्स्ट ईयर का। ये सब जीपी में होंगे, आप बताओ 3300 से 3630 कितना है? 330 रुपए बढ़ गया ना, 3300 पे 330 रुपए बढ़ गया, 10%। 1.1 टाइम्स है, 1.1 गुना, तो भी 1.1 टाइम्स आएगा, यानी कि यह आएगा 3000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 3000 रुपए है, 3000 रुपए, और ब्याज की दर है 10% पर एनम। 1.1 टाइम्स हो रहा है, यानी 1.1 का मतलब होता है 110%, 10% एक्स्ट्रा, वही है मेरे दोस्तों आपका ब्याज है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 3000 रुपए ब्याज मिलता है, ब्याज कितना मिलेगा? 10%। तो प्रिंसिपल का 10% 3000 है, तो प्रिंसिपल कितना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए पर 10% ब्याज मिलता है आपको फर्स्ट ईयर में 3000 रुपए। आपसे लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा 2.5 साल बाद अमाउंट। तो बेटा फर्स्ट ईयर में तो आपको 3000 ब्याज मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 3300 ब्याज मिलेगा, लेकिन जो थर्ड ईयर है वो पूरा नहीं जाना है। थर्ड ईयर तो पूरा जाना ही नहीं है, थर्ड ईयर में आधा ही जाना है, तो ब्याज भी आपको आधा मिलेगा। 3630 का आधा 1815। तो आपका अमाउंट कितना आएगा मैं इन सबको जोड़ दूंगा, ठीक है, 38115 आंसर है बी ऑप्शन 38115। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताएंगे। 29वां सवाल करें बच्चों। देखो बच्चों, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। उसी राशि पर उसी दर से 5 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 5 सही 2/3 होता है 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 17/3 साल, आंसर जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन है। देखो अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो हम इसको करेंगे फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/6। बोला 3 साल का चक्रवृद्धि, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का क्या होगा इसका क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब है 216 और 7 का क्यूब है 343। तो आप 216 इन्वेस्ट करोगे वो 343 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा जी? 127।
127। आपको ब्याज मिला कितना? 6,350 रुपए। तो आप बचाओ मेरे दोस्तों, कितने गुना है ये? 50 गुना है कि नहीं? 50 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? तो अगर डाटा इस हिसाब से हो तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। प्रिंसिपल है 216, तो प्रिंसिपल आ गया 216 का 50 गुना, ये प्रिंसिपल आ गया। बोला इस प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? उसी रेट से, रेट है 1/6, 1/6 रेट से कितने साल का? 17/3 साल का ये आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा ना, तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ा, फिर रेट परसेंट 1/6 टाइम, तो 18 से 12, तो 600 गुणा 17 102 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है भाई, इसलिए हमने सवाल लिया है। अब ये बताओ जल्दी से, किसी राशि पर 23% की दर से 2 साल में मिश्र धन इतना है, राशि ज्ञात करिए। किसी राशि पर 23% की दर से 2 साल में अमाउंट इतना है, राशि ज्ञात करिए। ऑप्शन के हिसाब से एक ही आंसर होगा, डी। देखिए ऐसा सवाल या तो आप पिछले सवाल की तरह करो, है भाई, या तो आप पिछले सवाल की तरह करो कि आपका प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज 23 है, तो अमाउंट हो गया 123। तो ये हो गया मेरे दोस्तों स्क्वायर, ठीक है ना, प्रिंसिपल से अमाउंट का। या फिर मेरे प्यारे भाई आप यहां पे ऐसे देखो, ठीक है भाई, कि अगर ब्याज की दर 23% है तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 23 और 23 का सक्सेस, 23 प्लस 23 46, प्लस 23 गुणा 23 529 बटे 100 5.29%, तो ब्याज मिलेगा आपको 51.29%। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 51.29% बढ़ाने पर ये आ जाए, ये आ जाए, जिसको 51.29% बढ़ाने पर ये आ जाए, 51.29% बढ़ाने पर ये आ जाए। तो ऐसा जो है ऑप्शन के हिसाब से यही आएगा कि अगर मैं ये देखो यहां कोई डेसिमल तो है नहीं, अगर 51.29% इसको बढ़ाएंगे दशमलव में जाएगा, ये भी दशमलव में जाएगा, ये भी दशमलव में जाएगा, जबकि इसको आप अगर 51.29% बढ़ाओगे तो अमाउंट आएगा 151.29%, और ये डेसिमल में नहीं जाएगा क्योंकि परसेंटेज और दशमलव से 4 जीरो कट जाएंगी, और 6 निम्मा 54 4 इकाई का अंक भी मैच करेगा। समझ में आया? तो अब हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये आपको तरीके सीखने होंगे बेटे, अगर आप ये तरीके नहीं सीखोगे तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, आपका उत्तर तो कभी आने वाला है नहीं। उत्तर की उम्मीद छोड़ दो, फिर आप ये बताएंगे। करके बताओ बच्चों, इस सवाल का आंसर सब लोग करके बताएंगे। 7500 2 साल में बढ़कर 8,748 हो जाते हैं, तो पहले की ब्याज दर की डबल दर से 4 सही 3/5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 4 सही 3/5 का मतलब 23/5, 5 चौक 20 और 3 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो 23 का मल्टीपल आएगा। आंसर चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। देखो अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 7500 रुपए 7500 रुपीस की धनराशि 2 साल में 8,748 हो जाती है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का क्या होगा इसका अंडर रूट। ये 2916 और ये 2500, 2916 का अंडर रूट 54 और 2500 का 50, 1 साल का आ गया, यानी कि ब्याज की दर आएगी 4/50 8%। तो ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो 8% आ गई, 8% पर एनम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बोला उसी धनराशि पर यानी कि 7500 रुपए पर डबल रेट से, ब्याज की दर 8% है ना, तो 8 का डबल 16% की दर से 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो करेंगे परसेंटेज से ही चला जाएगा, 5 से 75 15 बार, तो 240 गुणा 23 2 आएगा यूनिट डिजिट। अभी 240 गुणा 23 4 तिया 12 2 आएगा, जीरो के बाद 2। समझ में आया? तो देखो कभी कभी दो छोटे छोटे सवालों को मर्ज करके ऐसे पूछ लेता है सिंपल सा सवाल, और इसमें कैलकुलेशन भी हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका आंसर आप मुझे करके बताओ, इसका आंसर आप लोग हमें करके बता दो जल्दी से सब लोग।
देखो उसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे में, कोई धनराशि 2 साल में 3872 हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज सालाना संयोजित है तो 5 सही 1/3 साल के लिए 6.75% की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर कितना होगा। आपसे पूछा 5 से 1/3 साल का 6.75% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट समान धनराशि पर। तो पहले आपको यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल। कर लेंगे। ठीक है भाई, पहले यहां से आपको प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन तो देखते हैं। चलो, कोई धनराशि 2 साल में 3872 हो जाते, 3872, और 3 साल में यानी कि इसके 1 साल बाद ये हो जाती है 4259.2। तो बताओ कितने गुना है, कितने गुना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो 3872 से 4259.2 हो गया। तो मेरे दोस्तों ये 2, 9 में से 2 गया 7, 15 में 7 गया 8, ये 387.2 बढ़ गया, यानी कि 10%। ये 10% बढ़ गया मेरे दोस्तों, 10%। बोलो, यानी कि ब्याज की जो दर है 10% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1। ब्याज की दर 10% है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1.1 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल जो होगा ना वो क्या होगा? 3872 बटे 1.21, ये प्रिंसिपल आ गया। 3872 बटे 1.21, ये प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है? अब इस प्रिंसिपल पर ब्याज निकालना है मेरे दोस्तों। ब्याज निकालना है 6.75% की दर से। 6.75% क्या है? 6 + 3/4, कि 27/4%। 27/4% की दर से, 27/4% की दर से कितने साल का? 5 तिया 15, 16/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। तो अपन को जैसे ये कैलकुलेशन करनी है, अब दशमलव से यहां पर 2 जीरो, 2 जीरो से परसेंटेज खत्म। ठीक है भाई, 3 नाम 27, 4 चौक 16, यानी कि देखिए 9 का मल्टीपल तो आएगा आंसर, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, आंसर 4 का भी मल्टीपल आएगा, आंसर के एंड में 0 नहीं आएगा ना 5 आएगा, कि पूरा पूरा डिवाइड होगा। नीचे बचा प्राइम नंबर। यूनिट मैच कर लेते, 2 नाम 18, 8 चौक 32, 2, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, 1152, 1152, ए ऑप्शन 1152। ठीक है भाई, ओके। कैलकुलेशन जो है आपको अपनी संभाल के रखनी है। 33वां सवाल खुद से बनाएंगे, 34वां क्वेश्चन बनाओ। किसी ब्याज की दर से 3125 की राशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 3515.2 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में x+2% का वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा। सवाल में कर लोगे भाई, 3125 रुपए 3515.2 हो जाते हैं। तो 3515.2 का मतलब होता है 1/5। तो 75, 15 पंजे 75, 35 पंजे 175, यानी कि 17576/5, 17576/5, ये हो जाएगा 17576/5। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 3 सालों में है भाई। तो ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का आएगा क्यूब रूट। भाई ये 0.2 करते, दशमलव से 0 बढ़ाता फिर काटता तो मुश्किल लगता मेरे को, तो मैंने यहां पे 0.2 को 1/5 लिख दिया, 175। ठीक है भाई, और 76 हो जाएगा और बटे 5। ओके, अब ये बन गया 15,625। 15,625 25 का क्यूब होता है,
तो गारंटी ऊपर फिर 26 का क्यूब ही होगा भाई। इससे हल्का सा बड़ा नीचे बन गया 15,625 जो कि 25 का क्यूब, तो ऊपर 26 का क्यूब ही होगा। यानी कि ब्याज की दर आ गई जी 1/25 यानी कि 4%। तो एक्स का मान 4 आ गया, तो एक्स प्लस 2 कितना आएगा 6%। तो 3,125 पर 6% की दर से उसी अवधि का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, इसका 18% पूछा है। 3,125 का 6×18% निकाला, एक साल में 6% 18, तो 3,000 का 18% 540 प्लस अब 125 का 18% निकालना है, तो 100 का 18% 18 और 25 का 18% कितना आ जाएगा है भाई 25 × 18 होता है 450, 450 आएगा यानी कि 4.5। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 540 प्लस 18 558 प्लस 4 562, 562.5 रुपए, बी ऑप्शन। ऐसे ब्रेक करके निकालते हैं, ठीक है ना। पहले 3,000 का, फिर 100 का, फिर 25 का 18%। वैसे भी 25 से कटने वाला आएगा तो बी ऑप्शन मस्ट बी राइट, 25 से कटने वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई। ओके आगे चलते हैं, बताओ अगला सवाल एमटीएस के पेपर का बनाएंगे प्यारे बच्चे। एमटीएस 2022 का, ये लास्ट ईयर के पेपर का सवाल है। ए सम बिकम्स 33,800 इन 2 साल एंड 43,940 इन 3 साल when lent a scheme of compound interest जो कि एनुअली कंपाउंड हो रही है। if double the sum is in same scheme for 2 years what will be the amount obtained at the end of 2 years। देखो ये बहुत ही बेसिक सवाल है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है। इस सवाल में रेट को नहीं चेंज किया गया है, रेट को चेंज किया गया है नहीं। बोला कोई धनराशि 2 साल में 33,800 रुपए हो जाती है, 2 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट, ठीक है ना। बोला उसी योजना में, उसी योजना का मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी योजना शब्द बोल दिया तो सेम रेट से 2 साल के लिए दुगनी राशि का किया जाए, दुगनी राशि को निवेश किया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है ना वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर एन, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर एन। अब योजना सेम है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, तो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। अगर आपने प्रिंसिपल को डबल कर दिया तो 2 साल बाद आपको अमाउंट भी डबल मिलना चाहिए, तो इसका डबल आपको मिलेगा 66 और 1600 67600, ये आंसर हो जाएगा। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है जिससे बच्चे यहां पर रेट परसेंट निकालने लगे, फिर प्रिंसिपल निकालें, फिर उलझते रहे और पागल हो जाएं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, पागल बना रहा है हमारा एग्जामिनर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये बनाओ लास्ट। If 10% per annum of compound interest compounded yearly is equivalent to the X% per annum rate of compound interest compounded half yearly, then what is the value of approx? देखो इस सवाल समझना अपने आप में जंग है, करना भी बढ़िया सवाल है। बोला है यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज X% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है तो x का मान लगभग कितना होगा, अप्रोक्स में बोला है। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल ही समझना अपने आप में जंग है। 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, आप बताओ अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है और आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हो तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, एक साल में 10%, वो X% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। अब मेरे प्यारे भाई X% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है मेरे प्यारे भाई। बताओ अगर आपके पास हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे
तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 2 साइकिल। अगर ब्याज 1 साल में x% है तो 6 महीने में कितना होगा, x/2%। x/2% यही होगा, यानी कि x/2 और x/2 का सक्सिव 10% आना चाहिए। तो x का मान क्या होगा अप्रोक्स। देखो बच्चों, अगर मैं 5 और 5 का सक्सिव निकालता हूं, अगर मैं लूंगा कि 6 महीने में 5% ब्याज है, तो 5 और 5 का जो सक्सेसिव आएगा वो 10.25% आएगा। यानी कि x का जो मान होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, यहां पर ढंग से समझिएगा, 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, x% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। गड़बड़ है सवाल में। If 10% per annum rate of compound interest yearly is equivalent to the x% per annum rate of compound interest compounded half yearly, what is the value approximate of x का मान लगभग कितना आएगा भाई। अगर मैं यहां पे x का मान 10 से ही तो हल्का सा कम होना चाहिए, x का मान 10 से ही तो हल्का सा कम होना चाहिए भाई। 5 कर लीजिएगा, 5 होगा यहां पे, जो 5 होगा। सवाल ठीक से लिख नहीं पाया एग्जामिनर। यदि 5% की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई, x% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो x का मान लगभग क्या है। तो मेरे दोस्तों, यहां पे इसका जो सक्सेसिव होना चाहिए, 1 साल में 5% ब्याज मिलना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब x की जो वैल्यू होगी, अगर मैं 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव निकालूंगा, 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव आएगा 5 प्लस 2.5 गुणा 2.5 625, 0.0625 ही आएगा ना, 5.0625%। अगर मैं 2.5 और 2.5 का लूंगा, तो यानी कि x का जो मान होगा वो 5 से हल्का सा कम आना चाहिए। 5 से हल्का सा कम आएगा जी ये वाला ऑप्शन सी, 4.88। 4.88 का आधा होगा भाई, अगर मैं x के वैल्यू 4.88 मानता हूं तो 6 नहीं होगा, 2.44। 2.44 और 2.44 का सक्सेसिव 5 बनेगा अप्रोक्सीमेट। तो दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है भाई, चलेगा। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे ना, तो x का वैल्यू जो है वो आधा होगा, और x की वैल्यू जब हम आधा करेंगे तो यही आना चाहिए। इसी के साथ एक खत्म, बाकी हम कल करेंगे। बाय।